जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। तो आज हम एडिटोरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज है वो सभी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुदत्त के द्वारा की गई थी। बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को विशिष्ट प्रकार की मछलियों खाने की अनुमति दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही मिलान करना है फरुखसियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट हो जाएगा। कूट यहाँ पे चुनना है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। तो सवाई राजा को सूबेदारी मिली थी मालवा की। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख जाटों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। तो उन्हें दल खालसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख दल खालसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों को एकत्रित करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसमें किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है, 12। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। व्यापारिकों के संगठन को। जनपद का क्या अर्थ होता है। तो ये होता है जन के बसने की जगह। महाजनपद का उद्भव लगभग कितने साल पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले हुआ था। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, केवल एक। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिग् निकाय में है। उड़ीसा जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो गंग वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। तो अकबर 1586 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में
सत्य कथन का चयन करना है। नयनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने वाले पुलया तथा पनार जाति के लोग थे। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मुदरय चोलों का बंदरगाह था। यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नहीं, केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या का महामाया कहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो यह कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? तो ये नरसिंह मेहता ने लिखा था, नरसिंह मेहता। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? तो ये हुआ था उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो इसका राइट आंसर है रविदास। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भूराजस्व था। सही कूट का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, जुलाहा परिवार में। लंगर की व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? गुरु नानक जी के द्वारा लंगर की शुरुआत की गई थी। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो यह पाणिनि के द्वारा की गई थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा में दी थी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। कथन सत्य बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुष और स्त्रियों में रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। सही नहीं है, सो चुनना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले फाइयान, हेनसोंग और इत्सिंग आया था। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से भारत में आए विदेशी आक्रमणों का सही क्रम? ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक ने अपने अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसमें भी सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? इक्ता के बराबर है। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह केरल में मलयालम में लिखी गई एक पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य में संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए कांधार में, ब्रह्मगिरी में, जौगढ़ में, गिरनार में और लुम्बिनी में। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सभी जगह भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, गवर्नर। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र, धूसर, मृदभांड। पांडुलिपियों का क्या महत्व था? सत्य कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो मथुरा रही है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो वेल्ला कहा जाता था। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कांधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, यह ब्राह्मी लिपि में था। तो ये केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में कथनों में कौन सी चीज शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अभिलेख भी है मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो ये घूमते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जगह रुकने के कारण वहां फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी, तांबे, विभिन्न आकृतियों के होते थे। केवल 2। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो सभी का उल्लेख मिलता है, सुनारों का, लुहार, बुनकर, टोकरी एवं मालाओं बनाने वालों का। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापार सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। और नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये अश्वघोष थे।
बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म ने दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य भागों में फैला हुआ था। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था परिदक्षिणा। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाने तथा मजबूत डंठल पौधे, अहिंसक जानवर। कूट यहाँ पे चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुहाड़। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। सत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महायान का। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ आयात है। तांबा जो है राजस्थान से, 3 अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी, दूसरा का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? इसमें भी कूट है। हड़प्पा नगरों लोगों ने छोड़ दिया, बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, बस्तियों की संख्या बढ़ गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुषाण। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो ये काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये कथन सत्य नहीं है। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो ये सूरजमल। 16वें वित्त आयोग चेयरमैन नियुक्त किए गए थे अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया? तो सही कथन चुनना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन चारों पर प्रतिबंध लगाया। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? 4 वर्ष। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वास्थ्य संगठन है। सही कथन का चयन करना है, तो सिर्फ ए, केवल एक इसका राइट आंसर है।
एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसेट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरिमेट्री माप के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, तो केवल 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा का अधिकार, ई कॉमर्स। तो क्या है, कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी समझौते में शामिल हैं? तो ये सभी हैं, सभी 4। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोनों देशों के बीच एक निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। भारत म्यांमार की सीमा पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। तो डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें से सही कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि पहला। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचाओं परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मानता है। तीसरा है, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ये अपना बिहार। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने किताब पर कब्जा जमाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है 75 दिनों में सभी FIR जांच को पूरा करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो सी, 13वां रहा है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का हमारा जो सेट है वो कंप्लीट होता है, पहला सेट। आप लोगों को ये कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो सभी सेट लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हमारे जो पढ़े हुए जो पहले के होते हैं वो सब एक बार रिवीजन हो जाते हैं, रिवीजन के तौर पे सेट को लाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद।